नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लोक नृत्य और आज इसका भाग 8 है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, हम एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को इस क्लास के अंदर लेकर आज भाग 8 तक जो है वो पहुंच चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों की सीजीएल के एग्जाम जो 2023 में आए हैं सीएचएसएल पर मुख्य तरीके से बेस्ड है। और आज की क्लास के अंदर हम पूरे भारत के लोक नृत्य को जो है वह कवर करने वाले हैं, चाहे वो जाति जनजाति आप लोगों के या त्योहार या शादी या फिर क्लासिकल डांस ही क्यों नहीं हो भाई। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। जैसे ही वीडियो मिले आप सभी शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न सीजीएल एग्जाम में आप लोगों से 2023 में ही पूछा गया है। क्या कहता है? कहता है मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक से संबंधित है, वह कौन सा नृत्य है? देखिए, अगर हम बात करते हैं, कुछ नृत्य हमारे पास ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारे शास्त्रीय नृत्यों से, और कल भी हम लोगों ने इस तरीके के सवालों को लगाया था। अगर मैं बात करूं आप सभी से इस सवाल के बारे में, तो ये सवाल का आंसर ओडिसी जो है वह हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, कुछ इस प्रकार इस नृत्य को किया जाता है और हम सभी जानते हैं कि ओडिसी नृत्य जो है वो हमारे उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वह हो जाता है। अब ये आप लोगों के 5 भागों को लेकर चलता है जो कि अलग अलग है भाई, जिसमें से आप लोगों का मंगलाचरण एक टाइप है। फिर अगर हम बात करें आप लोगों से, स्थाई एक और भाग है, पल्लवी एक और पार्ट आप लोगों का हो जाता है, अभिनय। कल हम लोगों ने अभिनय से क्वेश्चन जो है वो लगाए थे, अगर आपने क्लास ली हो तो आपको याद आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें मोक्ष, और इंग्लिश में हम इसको मोक्षा भी कहते हैं और मोक्षा, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक ऐसा डांस है जिसमें अगर हम बात करें जो आर्टिस्ट, जो हम कह सकते हैं पार्टिसिपेंट है इस डांस का, वो कैसे बिल्कुल आप लोग कह सकते हो कि स्पिरिचुअल लेवल तक जो है वह पहुंच जाता है। इस तरीके का ओडिसी नृत्य जो मोक्ष आप लोगों का जुड़ा हुआ है भाई। सवाल अगला क्या बात करता है? सीएचएसएल 2023 के अंदर आया सवाल है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान जो है वह किया जाता है? और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला नृत्य भाई कौन सा नृत्य होता है, जरा बताइएगा, वह कहाँ किया जाता है? कहाँ की बात करें तो पश्चिमी भारत में आपको देखने के लिए मिलता है, और ये मिलता है आपको गुजरात के अंदर देखने के लिए। तो भाई अगर हम बात करें गरबा, जो आपका नवरात्रि के दौरान पे वह 9 दिनों के अंदर, जो 9 दिन होते हैं उसके अंदर परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य जो है वह हो जाता है। ये इसमें भाग कौन लेता है? पुरुष भी लेते हैं व महिलाएं दोनों ही क्या लेते हैं, इसमें भाग जो है वह लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करी जाए आप सभी से, नवरात्रि के दौरान आप लोगों का एक और नृत्य भी होता है जिसे आप डांडिया भी कहते हो। किया जाता है नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें आप लोगों से, अन्य नवरात्रि के उत्सव में आप लोगों के नृत्य किए जाते हैं डांडिया, जो कि राजस्थान और गुजरात, आपको पता बॉर्डर ये दोनों शेयर जो है वह कर रहे हैं भाई। उसके बाद गुजरात में आप लोगों का क्या है, एक शिकार नृत्य किया जाता है जिसे आप लोग सिंधी धमाल के नाम से जो है वे जानते हैं। एक अनुष्ठान नृत्य भी किया जाता है बाकी राजस्थान के। और नाटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप पीछे सवाल भी देखोगे। नाटी जो नृत्य है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का डांस है, और ये नृत्य आप लोगों का गिनीज की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होती है, यानी कि एक विश्व स्तर पर एक रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कर चुका है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नृत्य जो है वह कहलाता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में भी और डेज के हिसाब से भी। अगला सवाल कहता है एमटीएस। देखो यहाँ एमटीएस भी कवर किया गया, 2013-23 का ही आप लोगों का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है वहां से लिया है सवाल। तो अब बात करी जाए आप सभी से, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है जरा बताइएगा? वह है उड़ीसा के अंदर। और ऐसा ही एक और नृत्य जो कि भगवान जगन्नाथ को ही श्रद्धा के लिए, या फिर भगवान जगन्नाथ की ही श्रद्धा के लिए जो है वह किया जाता है, वो है आप लोगों का ओडिसी। कौन सा? ओडिसी, जो कि पूजा से संबंधित है भाई। किससे? आप लोगों का आराधना पूजा से संबंधित हो जाता है। और जगन्नाथ जो आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है वो भी बड़े हर्ष और उल्लास से जो है वह आप लोगों के उड़ीसा राज्य के अंदर निकाली जाती है भाई, ठीक है। ओके, उस रथ यात्रा के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, जिनकी पूजा करी जाती है और रथ में बैठाकर
पूरे शहरों में क्या किया जाता है, उन्हें घुमाया जो है वे जाता है। आप ये कह सकते हैं कि एक नगर कीर्तन या फिर आप कह सकते हो जलूस टाइप ऑफ जो है वे निकाला जाता है। अगला एक यात्रा आप लोग कह सकते हैं। तो आपसे बात कर रहा है कि ओडिसी इसका आंसर हो जाता है। बाकी बात करते हैं कथक जो किया जाता है वो भगवान कृष्ण की पूजा के समान या फिर पूजा में भी जब पूजा करी जाती है तो किया जाता है। वैसे कथक आपको पता है 3 घरानों के अंदर किया जाता है, कल हमने सवाल लगाया था। बाकी शिव या फिर देवी को भी समर्पित यह हो जाता है कुछ कुछ मामलों में। ऐसे सतरिया आप लोगों का भगवान नटराज की पूजा और आपको पता है भगवान कृष्ण की भी पूजा से जो है वह संबंधित है। ठीक है, बाकी भरतनाट्यम आप लोगों के सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान शिव की पूजा के लिए जुड़ा हुआ है भाई। अगला सवाल एमटीएस के पेपर के अंदर ही 2023 में ही आया है। कहता है आप लोगों से अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई भाई? अगर हम बात करें केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। तो केलिकेट्टू नाम बताओ अगर कहाँ से मिल रहा है। तो ये आप लोगों का भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। तो ये भाई अगर हम बात करें आप लोगों से कथकली जो कि केरला का डांस जो है वह हो जाता है भाई। थिएटर डांस है, आप सभी को पता है और हमेशा से बताती आ रही हूँ कि पुरुष इस नृत्य को करते हैं। अपने चेहरे पर रंग लगाकर, मुखौटा वगैरह पहनकर, अपने सर पर भी लगाकर मुखौटा। ठीक है, कहीं कहीं ये युद्ध को भी प्रेरित कर रहा है, पुरानी कथाओं को भी ये बता रहा है। बट आज के समय पर महिला भी इसके अंदर भाग जो है वह ले रही हैं, ये आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अगला सवाल और ये बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, ड्रम हो गया, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ड्रम हो गया, ठीक है, और बहुत सारे आप लोगों के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वे इस्तेमाल में लिए जाते हैं जो कि साउथ में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या कहता है? कहता जरा बताइएगा करगम जो नृत्य है आप लोगों का किस राज्य से जुड़ा हुआ है? अब ये नृत्य आप लोगों का कैसा नृत्य है? अगर आप डेली क्लास ले रहे हो मेरी ये वाली जो आप लोगों को ये मिल रही है पर्टिकुलर दोपहर के समय पर एक एज एन रिकॉर्डेड सेशन, आप मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे ना कितने बजे? 10 बजे 10 AM। तो आपको एक और क्लास मिलेगी स्टैटिक जीके की जिसमें हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। और मैंने पिछली क्लास के अंदर अपनी, है ना, यानी कि आप ये कह लो कि कल की क्लास के अंदर इस नृत्य को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, आपको भी बताया जाएगा। तो 10 बजे क्लास होती है उसमें भी आप कनेक्ट हुए, 8 बजे क्लास होती है उसमें भी आप कनेक्ट हुए, आपका ही फायदा है। बाकी अगर हम बात करें ये नृत्य जो है वो आप लोगों का बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक, अब इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? इस नृत्य के अंदर आपकी एक टोकरी या फिर आप बात कर लो कि जो गहरा बर्तन होता है ना, उसके अंदर कच्चे चावलों को भर दिया जाता है। तो भारी हो गया बर्तन अपने आप ही। अब जब भारी हो गया तो उसको फूलों से सजाया जाता है ऊपर तक। जैसे कहने का मतलब ये है एक टोकरी है, इसमें कच्चे चावलों को डाल दिया है ना, ऊपर से तो हमको इसी प्रकार दिखेंगे कच्चे चावल, और इसके बाद इसे फूलों से सजा दिया जाता है भाई। बहुत सारे फूल ऊपर हाइट तक फूलों पर सजा दिया जाता है। अब इसको बैलेंस करके नृत्य करना आप लोगों का ये नृत्य है आप लोगों का तमिलनाडु का। कहाँ का जी? तमिलनाडु का। वैसे तो इसके अंदर एक चेहरा बन गया है बट चेहरा जो है वो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया है ताकि आपको याद रहे। तो तमिलनाडु का ये नृत्य आप लोगों का होता है। क्लियर? समझ गए आप सभी? जो कि इस नृत्य को महिला करती है संतुलित अपने बैलेंस जो है वो मेंटेन जो है वे करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, पुरुष भी है इस नृत्य में, वैसे महिलाओं द्वारा ज्यादातर देखा जाता है। तो कहता है आप लोगों से इसमें डिफरेंट वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल जो है वे किया जाता है। जब भी नृत्य किया जा रहा है तो एज यूजुअल संगीत का, वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल जो है वे किया जाता है। बहुत रेयर डांसेस ऐसे होते हैं जिसमें ताली की थाप से ये नृत्य जो है लोग कर लेते हैं, बीट्स पर ये नृत्य कर लेते हैं जिसमें गाना नहीं होता, केवल बीट्स होते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। कहते हैं बोट्टा कोला, ठीक है, जिसे भूत आराधने भी कहते हैं, भूत कोला नृत्य का संबंध आपको किस राज्य से देखने के लिए मिलता है? आंध्रा, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका। तो आपने वो वाली मूवी देखी कंतारा वाली, तो कुछ उसी प्रकार की ड्रेस नहीं पहन रखी है इन्होंने, कुछ उस प्रकार का मेकअप नहीं कर रखा है। तो अगर हम बात करें डांस कहाँ का है, ये आप लोगों का भूत आराधने और आप कह सकते हो भूत कोला, ये नृत्य आप लोगों का कर्नाटका का डांस जो है हो जाता है। काका जी डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। एमटीएस में आया सवाल 2023 का ही। तो ये नहीं देखना है कि मैम आप एमटीएस के सवाल करवा रहे हो, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप हाई से हाई लेवल भी पढ़ लोगे ना तो भी आप लोग लो से लो वाला पेपर भी निकालोगे।
और लॉ से लॉ वाला पढ़ोगे तब भी निकालोगे, क्योंकि सीजीएल में इतना टफ नहीं पूछा जा रहा जितना एमटीएस में पूछा जा रहा है आज। ठीक है, तो पढ़ना आपने बहुत अच्छे से है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है। बाकी आपको बता रहा है कि कुचिपुड़ी आंध्रा का ही क्लासिकल डांस जो है वे हो जाता है। वीर नाट्यम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का बुट्टा बोमालू भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें आप लोगों से, केरला का कथकली क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है, ओटाम आप लोगों का कौन सा भाई, ओटम थुलाल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काइकोटिकली, मोदियट्टू, ये सभी इंपॉर्टेंट नृत्य जो है केरला के हो जाते हैं। अगला सॉरी, अगर बात की जाए आप लोगों से एसएससी एमटीएस 2023, कहते हैं सुग्गी नृत्य जो है वो आप लोगों का एक फेमस डांस है। कहाँ किया जाता है सुग्गी गाइस? 2 जगह किया जाता है, एक तो साउथ इंडिया के अंदर और दूसरा आप लोगों का नॉर्थ इंडिया यानी कि पंजाब के अंदर। ठीक, तो सुग्गी जो है आप लोगों का कहाँ किया जाता है? साउथ इंडिया। आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन साउथ का नहीं दिख रहा, ऊपर कर्नाटक है, यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है सुग्गी, जिससे जुड़ा है किससे मैम? हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है जी मैम? हार्वेस्ट से। कैसे नहीं चल रहा? हार्वेस्ट यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ नृत्य जो है वे आप लोगों का ये है बन जाता है। तो अगर हम बात करें आप सभी से, किसी ट्राइब द्वारा किया जाता है, और ट्राइब का नाम अगर हम बात करें आप लोगों से, हलाकी वोका लिया लीगा ट्राइब द्वारा जो है वह किया जाता है। ये जनजाति है जिनके द्वारा इस नृत्य को फसल, उत्सव और कटाई से जुड़ा हुआ नृत्य जो है वही है हो जाता है। अगला सवाल एसएससी एमटीएस 2023 क्या कहता है, देखते हैं। कहता है जरा बताइएगा, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देव दासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने और आपने सिंपल आपने बहुत बार पढ़ लिया है। ये आप लोगों का भरतनाट्यम नृत्य है, जो कि सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट डांस है। 1910 में ब्रिटिश औपनिवेश द्वारा इसको बैन भी कर दिया था, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहला नृत्य जो है वो यही वर्णित है, आपको देखने के लिए जो है वो मिलता है भाई। ठीक है, चलो एसएससी एमटीएस 2023, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सांप के आकार जैसा नृत्य, या फिर सांप के आकार या फिर सांप की जैसे बॉडी चलती है ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल, वो नृत्य कौन सा है? इस प्रकार से भी पूछा गया आप लोगों से, लैंग्वेज चेंज करके, बट मतलब यही है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, आप लोगों ने वो मूवी देखी है राजा हिंदुस्तानी, जिसमें गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं? एक डांस होता है उसके अंदर, राजस्थान के हम कह सकते हैं डेजर्ट में बैठकर जब दोनों लवर्स सेपरेट हो रहे होते हैं, बेसिकली लड़की के जो पिता हैं वो उसे लेने आते हैं, तो आमिर खान और करिश्मा कपूर है ना, इन दोनों का ये डांस है, मतलब इन दोनों से जुड़ा हुआ है। अब जब वो जहाँ बैठे होते हैं ना, वहाँ पे एक नृत्य किया जाता है काले से कपड़े पहनकर। ठीक है, काले से कपड़े पहनकर आग पे भी चला जाता है, बैलेंसिंग भी करी जाती है, और इसमें बॉडी जो है ना वो स्नेक जैसी चलती है। उसमें एक लाइन भी बोली जाती है कि बड़ा दर्द है तेरी आवाज में, है ना, लड़के को बोला जाता है इस प्रकार से। तो ये नृत्य आप लोगों का कालबेलिया नृत्य होता है, जो कि राजस्थान का बहुत ज्यादा फेमस नृत्य है। ठीक है, इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा, दिन की इमेज है, रात में भी किया जाता है इस नृत्य को। ठीक है, तो कालबेलिया समुदाय द्वारा ही किया जाने वाला डांस यह कहलाता है भाई आप लोगों का। ठीक है, और बात करते हैं, एक चरी नृत्य भी आप लोगों का होता है और चारी नृत्य भी होता है, जो कि गुर्जर और सैनी समुदाय द्वारा किया जाता है राजस्थान के अंदर, जो कि एक प्रमुख नृत्य है ट्राइबल के अंदर अगर हम बात करें। अगला सवाल कहता है 2023 एमटीएस का ही, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा नृत्य है, जो कि गिनीज वर्ल्ड जो बुक रिकॉर्ड होती है उसके अंदर भी सम्मिलित है, और ये आप लोगों के हिमाचल प्रदेश का डांस है। राइट आंसर ए आप लोगों का हो जाएगा। देखिए इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, पुरुष है स्त्री है, पुरुष है स्त्री है, पुरुष है स्त्री है, एक दूसरे की आप कह सकते हो कि इन्होंने हाथ इस प्रकार से पकड़े हैं, कमर में भी हाथ देकर क्या किया जाता है, डांस जो है वह किया जाता है भाई। अब आगे से भी पकड़े, करने का तरीका है भाई डांस को, है ना, तो दोनों करते हैं इस नृत्य को, और ये आप लोगों का क्या है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज कर चुका है आप लोगों का। ठीक है, गढ़वाल के ऊपरी जिले में इस नृत्य को जो है वह किया जाता है आप लोगों का। अगला एसएससी एमटीएस 2023 ही है, कहता है झझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग मिथाला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों तक यह त्योहार डैश देवी के
तीनों रूपों की पूजा जो है वे की जाती है। कौन सी देवी है जिसके रूपों की पूजा करी जाती है? इसमें एक सरस्वती है भाई, इसमें एक सरस्वती है, एक लक्ष्मी है, दुर्गा है, सीता है, लक्ष्मी, अच्छा यही है, काली लक्ष्मी दुर्गा, सीता काली लक्ष्मी, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, सीता काली पार्वती। तो आपको एक देवी जिसके बहुत सारे रूप हैं, उनकी तीनों रूपों की पूजा जो है वह आप लोगों के बिहार के अंदर जो है वह की जाती है। अब इसमें से फाइंड आउट करो कि ऐसी देवी आपको कौन सी दिखाई दे रही है जिसके तीन तीन रूप हैं। सीता तो नहीं आएगा, ठीक है जी, काट देते हैं। सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, काली, लक्ष्मी, दुर्गा। तो हम कह सकते हैं कि हम पॉइंट सी के साथ बेसिकली लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती के साथ जो है वह जा सकते हैं। पार्वती ही आ रहा है, बताओ, पार्वती इसका पॉइंट है। पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा इसके अंदर जो है वे करी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि झझिया बिहार का हम कह सकते हैं एक नृत्य, और नेपाल के भी आपके लोगों के काफ़ी सारे मधेश प्रांत के अंदर जो है वो नृत्य आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है भाई, ठीक है, जो कि सितंबर और अक्टूबर के समय पर आपका नेपाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डिफरेंट गाने जो है इसके अंदर गाए जाते हैं अपनी अपनी भाषाओं के अंदर। अगला सवाल MTS 2023 का ही है। आपका जगोई और चोलोम नृत्य डैश नृत्य के दो मुख्य शैली हैं भाई। अगर हम बात करें आप लोगों से, ये नृत्य आपका कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम या फिर कथक हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि दो रूप है, और कल इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये किसके हैं भाई? मैं मणिपुरी, किसके मैम? मणिपुरी के हैं भाई, राइट आंसर मणिपुरी। और अगर हम बात करें इसमें डिफरेंट वाद्य यंत्र या यंत्रों के साथ जो है वे किया जाता है। अगर कल की क्लास ध्यान से लियोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। जहाँ समझाया था आपको कि एक तरफ महिलाएं दूसरा डांस करती है और पुरुष जो है वो आपके वाद्य यंत्र जो है वे भी बजाते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को सारे करवाए जा रहे हैं। SSC MTS 2023 कथकली ने डैश के संरक्षण में 17th सेंचुरी में दक्षिण भारत में आकर लिया। भाई अगर हम स्थान कहते हैं लिया है तो किसके साथ लिया है? तो कर्नाटका के प्रिंस, तमिलनाडु के प्रिंस, बंगाल के या फिर पंजाब के। पंजाब तो दूर दूर तक नहीं है क्योंकि वो कथकली केरला का डांस है। अगर हम बात करें कर्नाटका के राजकुमार, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का, द प्रिंस ऑफ कर्नाटका, ठीक है, हाँ, कर्नाटका के राजकुमार, द प्रिंस ऑफ कर्नाटका, बिल्कुल सही आप लोगों का यहाँ पर चीजें जो है वो हो जाएंगी, जो कि महाभारत, रामायण जैसी चीजों को बेसिकली बता रहा है, कहानियों को सुना रहा है। MTS 2023 कहता है आप लोगों से संग फाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है वह जुड़ा हुआ है? तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करते हैं आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हार्वेस्ट के समय पर किया जाने वाला डांस है। और ये बताता है भाई किसको? ये बताता है आपकी हंटिंग को। डांस ऐसा किया जाता है कि अपने हंटिंग, अपने शिकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिकार बता रहे हैं कैसे किया जाता है, ठीक है जी। आगे MTS 2023 ही कहता है आप लोगों से चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है? भाई ये तो मैंने आपको करवा रखा है ना, याद आया आपको? क्यों? क्योंकि इसके अंदर महिला क्या करती है, अपने सर के ऊपर टायर, पहिया जितना बड़ा हम कह सकते हैं पहिया लेती है लकड़ का, उसके ऊपर दीपों को सजाकर, लेवल पर दीपों को सजाकर जो है वह जलाया जाता है और वो डांस करती हैं महिला उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सही आंसर ये आप लोगों का हो जाएगा। इमेज से आपको समझ में आ गया होगा। देखो लेवल वाइज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है भाई इसके अंदर, और आग से भी काम है, कला से भी है। अगला सवाल MTS 2023 ही कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की बेसिकली पूजा के दौरान भक्तों द्वारा जो है वह किया जाता है? तो ये आप लोगों का कौन सा डांस हो जाता है? कावडी अट्टम जो है वह हो जाता है। राइट आंसर आप सभी का सी जो है वह बन जाएगा भाई, ठीक है। तो बता रहा है ये आप लोगों से कि फेस्टिवल के दौरान थाईपूसम जो है त्यौहार के अकॉर्डिंग किया जाने वाला, ये त्यौहार पे किया जाने वाला डांस है। तमिलनाडु में थाईपूसम उत्सव जो है वे बनाया जाता है। ऐसे यशगान आप लोगों का यहाँ से भी सवाल करवाया है, कुम्मी तमिलनाडु का, और अगर हम बात करें आपका मलियाट्टम आपका हिंदू टेम्पल्स में तमिलनाडु में किया जाता है भाई, ठीक है। अगला कहता है MTS 2023, देख रहे हो ना कितने सारे सवाल है MTS के। अगला बात करते हैं आप लोगों से मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भाई अगर हम बात करें आपका मणिपुरी बेसिकली किसके बारे में बता रहा है? मैंने बताया था ये आपके प्रेम को भी बता रहा है,
भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राधा के बारे में बता रहा है, तो ये भक्ति से जुड़ा है, प्रेम प्रदर्शन से भी आप कह सकते हो, देश प्रेम तो नहीं, प्रेम आप कह सकते हो। तो ये आप लोगों का प्रेम भक्ति से जुड़ा है, वैसा प्रेम नहीं, देशभक्ति वाला नहीं, बट भगवान के टूवर्ड्स जो प्रेम है, प्यार है, उसको दर्शा रहा है। बाकी कृष्ण और राधा के बीच के प्रेम को बताता है। भाई लिखा है यहाँ पे आप लोगों का, राधे और कृष्ण के बीच प्रेम पर आधारित नृत्य है आप लोगों का, शानदार प्रदर्शन है। MTS 2023 क्या कहता है, डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु के अंदर है के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। भाई अगर हम बात करें तमिलनाडु में आप लोगों को कौन सा नृत्य देखने के लिए मिलता है, भरतनाट्यम। हम सीधे सीधे लगा सकते हैं आंसर्स को। अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, हम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं क्लासेस को भी, तो आपको पता है बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास है आप लोगों की। करने को मैं इसको 1-2 भाग में कंप्लीट कर सकती थी, बट मेरे पास इसके 11 भाग हैं, ठीक है, जो सारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, तो मैं सारे ही करवा रही हूँ। ठीक है, पढ़ना आपने है, बोलोगे तो 10 पे ही एंड कर दूंगी, वरना 11 के 11 ही करवाऊंगी। ठीक, चलो आपकी तैयारी बेहतर होगी इससे, ये आपको मालूम है। अगला, वरना यूट्यूब पे तो बहुत कंटेंट मिल जाता है, बतेरा है। अगला कहता है आप लोगों से कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। मैंने क्या बताया था, साउथ के जो डांसेस हैं वो बेसिकली आप लोगों के कार्नेटिक म्यूजिक पर हैं, तो कर्नाटका का म्यूजिक कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है, आंध्रा में किया जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक की बात करते हैं, इनके पिता कौन है, यानी कि कार्नेटिक संगीत के, कर्नाटका के संगीत के जो जनक है उनकी बात करी गई है। संत आप लोगों के पुरंदर दास जो है वह हो जाते हैं। और इसमें 3 तत्व जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है संगीत के, जो कि आप लोगों के श्रुति, राग और ताला आ जाते हैं। ठीक है, अगला MTS 2023 क्या बात करता है, एक सकर्मक बीमारी जो उभरने के बाद, बेसिकली अगर हम बात करते हैं खास तौर पर चेचक की बीमारी यहाँ पे बात करी गई है। स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बिरता नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। आपने देखा चिकन पॉक्स जो हम लोगों को होता है ना, चिकन पॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी पूजा जो है वे करी जाती है। हालांकि नृत्य जो है वो उत्तर भारत की तरफ नहीं देखने के लिए मिलता, बट हाँ पूजा जो है वो करी जाती है। तो यहाँ पे बात करें आप सभी से तो ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य जो है वे हो जाता है, आराधना से जुड़ा है, भगवान को धन्यवाद थैंक यू से जुड़ा हुआ है। और आई गेस चिकन पॉक्स जो है वो जीवन काल में एक ही बार जो है वे होते हैं, बहुत रेयर चांसेस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं 2 बारी, है ना, वैसे तो एक ही बारी होते हैं। ठीक, तो ठीक है, ये हो जाता है। अगला सवाल आप लोगों का 21 2023 कहता है आप लोगों से, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले आप लोगों के जो रंगीन श्रृंगार, बेसिकली अनोखे मुखौटे वगैरह पहन के किया जाता है, तो वह कौन सा डांस है। वो बोल रहा है केरल राज्य, वो बोल रहा है मुखौटा, वो बोल रहा है श्रृंगार, वो सब कुछ बता रहा है। हमें पता है वो मार्शल आर्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो लड़ाई युद्ध को, वो स्टोरी को भी बताएगा। वो एक शास्त्रीय नृत्य है हमारे पास, कथकली। राइट आंसर है डी आप लोगों का। ठीक है, अगला क्या बात करता है आप लोगों से सवाल, कहता है आप लोगों से हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हक यानी कि हक से किया जाने वाला नृत्य क्या, हाँ, हक नृत्य बेसिकली सिक्किम, आंध्रा, त्रिपुरा या फिर राजस्थान। अगर हम बात करें पुरुषों द्वारा किया जाता है, हार्वेस्ट का फेस्टिवल है आप लोगों का, और ये किया जाता है आपका त्रिपुरा राज्य के अंदर। कहाँ किया जाता है, त्रिपुरा राज्य के अंदर किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से आप लोगों का कामंड जनजातियों की महिलाओं द्वारा जो है वे किया जाता है। तो तेहरा ताली कहाँ का है मैम, राजस्थान का डांस है, जो कि इसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक, तो ये डांस बता रहा है बर्तन तलवार का उपयोग किया जाता है, राजस्थान का लोक नृत्य ये आप लोगों का हो जाता है। नृत्य जो करती है वो है भील, आप लोगों की वालर और चक्री, बेसिकली जो ट्राइब्स हैं और समुदाय हैं जो किया जाता है। बाकी भूटिया नृत्य आप लोगों का सिक्किम, आपका गराई त्रिपुरा में किया जाने वाला डांस हो जाता है। ठीक, अगला सवाल कहता है आप लोगों से जोमल लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा जो है वह किया जाता है। तो अगर हम बात करें चाईमल, या फिर अगर हम बात करें जमातिया, या फिर ल्यूशाई,
या फिर लेप्चा। तो एमटीएस में आया एमटीएस में आया सवाल है, डांस तो नहीं है जी, डांस का आया सवाल है। तो ये आप लोगों का कहाँ किया जाता है भाई, अगर हम बात करें लेप्चा कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। और ये डांस जो है आप लोगों का धान की बुआई और कटाई पर बेसिकली जुड़ा हुआ है, चित्रित करता है, चित्रण जो है वे बताता है, और हम कह सकते हैं हमें संबंधित है। ठीक है, हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ डांस जो है वह आप लोगों का हो जाता है। छूफाट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है गाइज, आप लोगों का लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला ये सवाल आप सभी गृह कार्य के रूप में जो है वे लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर गृह कार्य जो है या फिर हर क्लास के बाद मैं आप लोगों को देती ही हूँ, जो कि आप आंसर लगाएं, क्लास बताएं कैसी लगी। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से सुबह 8 बजे व 10 बजे डेली लाइव सेशंस में।